लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां, सभी दल अपने प्रवक्ताओं को तैयार कर रही हैं, अपने पार्टी के प्रचारकों को तैयार कर रही हैं, जिससे पार्टी के प्रचारक ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सके और उनकी पार्टी को बहुत अच्छी तरह से बढ़त मिल सके। इसमें सबसे आगे अगर कहा जाए तो सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक प्रवक्ता हैं, एक से बढ़कर एक स्टार प्रचारक हैं, जो पार्टी के प्रचार और प्रसार में पूरी ताकत झोंक देते हैं। उनका गहन अध्ययन, उनकी बारीकियां, एक एक शब्दों को लेकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता, चाहे टीवी डिबेट में देखा जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को जनसभाओं में देखा जाए, वो बहुत बेहतरीन तरह से बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा कुछ ऐसे स्टार प्रचारकों को उतार रही है जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाएगा और हर कोई यही कहेगा कि वास्तव में भाजपा के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। भाजपा के कार्यकर्ताओं तक आसानी से सुविधाजनक तरीके से बात पहुंच जाएगी। भाजपा के पहले स्टार प्रचारक की सूची में मैं नाम बताता हूं, राहुल गांधी। आप सब आश्चर्यचकित होंगे कि राहुल गांधी का नाम क्यों ले रहे हैं। कांग्रेसी नेता जो भाजपा को दिन रात गाली देते हुए नजर आते हैं, जो ये कहते हैं कि मोदी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो कैसे भाजपा के स्टार प्रचारक हो सकते हैं? लेकिन सभी को पता है कि चुनाव के समय राहुल गांधी कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं, कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिसका पूरा पूरा फायदा जो है वो भाजपा को मिलता है। इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी राहुल गांधी कोई ना कोई ऐसी बात कह रहे हैं जिससे देश की जनता राहुल गांधी के ही खिलाफ हो रही है। यानी राहुल गांधी ये कोशिश करके, प्रयास करके, प्रचार करके ये नहीं कर रहे हैं कि जनता उनके साथ आए, लेकिन उल्टा ये भाजपा को फायदा हो रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी ने काशी में पहुंचकर ये कहा कि यूपी के लड़के नशेड़ी हैं, काशी के लड़के नशेड़ी हैं, नशे में दिन रात चूर रहते हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के युवाओं में जबरदस्त गुस्सा है, जबरदस्त नाराजगी है। और उसका मूल कारण यही है कि राहुल गांधी ने तमाम जगहों से यात्राएं निकाली, तमाम जगह गए, लेकिन टारगेट किया काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ के उस स्थान को, उस स्थल को जो पूरे देश भर में भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए प्रिय है। भगवान भोलेनाथ के भक्त जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो राहुल गांधी के इस बयान को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी भी तरह से सहन नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के युवा जो हैं वो भी बर्दाश्त और सहन नहीं कर सकते। तो ये जो बयान है वो राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस को फायदेमंद नहीं है, ये उल्टा भाजपा के लिए फायदेमंद है। भाजपा को सबसे ज्यादा फायदा इस बयान से मिलने वाला है, क्योंकि देश भर के युवा अब गुस्से में हैं और उनका यही सवाल है राहुल गांधी से कि पश्चिम बंगाल से होकर अगर निकलते हैं, या फिर राहुल गांधी कभी पंजाब जाते हैं, या फिर राहुल गांधी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अन्य प्रदेशों से होकर निकलते हैं, तो वहां पर नशेड़ी नहीं बोलते हैं युवाओं को, लेकिन काशी विश्वनाथ यानी भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो वहां के युवाओं को नशेड़ी कहकर उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। इससे देश का युवा बहुत ज्यादा नाराज है। अब चलते हैं राहुल गांधी के कुछ ऐसे बयान जिसको देखकर हर कोई हंस देता है, जिसको देखकर राहुल गांधी पर हर कोई तरस भी खाता है। राहुल गांधी ने जैसे एक बार सदन में ही कहा था कि हां मैं पप्पू हूं, और चीख चीख कर कई बार कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि हां मैं पप्पू हूं। इस बयान को लेकर इतने मीम्स बने, इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पे भाजपा से लेकर अन्य दलों ने भी इतना प्रचार किया, इतना प्रचार किया कि आज कोई भी मां अपने बेटे को पप्पू नाम रखना नहीं चाहती, जबकि पहले ये नाम आम था। लेकिन जब से राहुल गांधी ने स्वयं कहा कि हां मैं पप्पू हूं, तो इसलिए ये नाम अब कोई रखना नहीं चाहता, यानी राहुल गांधी ने अपने आप को ही मान लिया। फिर राहुल गांधी का दूसरा एक और बयान देखिए। अब राहुल गांधी की ये आदत देखिए, सदन में पहुंचते हैं और सदन में पहुंचकर आंख मारते हैं। आंख मारने की उनकी ये अदा इतनी युवाओं को भाई, इतनी युवाओं को भाई कि पूरे देश भर में इस पर भी मीम्स बनने लगे, पूरे देश भर में चर्चा होने लगी कि आखिर राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। और जब जादू की झप्पी देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में ही, तो लोग जो है ठहाके लगाने से
नहीं रह पाते, नहीं बच पाते और जमकर ठहाके लगाते हैं, जमकर हंसते हैं कि आखिर राहुल गांधी को हो क्या गया है। और तमाम लोग तो ये कहते हैं कि भाई इनकी शादी जल्दी कराओ, ये कहां पर किसको गले लगा लें, कहां पर किससे गले मिलने लगे, कब किसको आंखें मारने लगे, कोई भरोसा नहीं। और तमाम तरह के मीम्स जो है ये भी पूरे देश भर में सोशल मीडिया पर आम बात हो जाती है। तो ये सारे फायदे पहुंचाने का काम करते हैं राहुल गांधी भाजपा को। देश के युवा उस पर हंसते हैं, देश के युवा उस पर मजाक बनाते हैं और तमाम जगहों पर चर्चा होती है। अब देखिए, राजस्थान की एक रैली में राहुल गांधी ने जबरदस्त बोला, ये कमाल का बोला और इतनी जबरदस्त पूरे देश भर में ठहाके लगे, इतने लोग हंसने लगे कि राहुल गांधी को भी कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़ेगा। राहुल गांधी ने एक बार राजस्थान की रैली में कहा कि कुंभकर्ण योजना लागू हो गई है। अब कुंभकर्ण योजना यानी कुंभकर्ण योजना का मतलब क्या है कि लोग आसानी से समझ लेंगे। कुंभकर्ण वही जो 6 महीने सोते थे और उसके बाद जो उठते थे तो खाने का भंडार उन्हें दिया जाता था और फिर जो है वो खर्राटे मारकर सोने लगते थे। लेकिन जिस कुंभकर्ण योजना की बात राहुल गांधी ने की, दरअसल उस योजना का नाम था कुंभाराम योजना। लेकिन राहुल गांधी भारतीय संस्कृति पे, भारतीय सनातन धर्म पर कितनी पैठ रखते हैं, कितनी गहराई से वो जानते हैं, इस बात का साफ तौर पर पता चल गया और लोग हंसने लगे जब राहुल गांधी ने कहा कि गहलोत सरकार ने राजस्थान में कुंभकर्ण योजना लागू की है। कुंभकर्ण योजना यानी पूरे देश के लोगों को वो सुलाना चाह रहे थे, तो कुंभकर्ण योजना के माध्यम से पूरा देश सोने लगता। शायद राहुल गांधी यही कहना चाह रहे थे। यानी कुंभकर्ण और कुंभाराम में भी राहुल गांधी को जरा भी अंतर मालूम नहीं है और इसीलिए जब भी राहुल गांधी कहीं ना कहीं भाषण देते हैं तो फिर उनके गले की फांस ये भाषण उनका पड़ जाता है और उसका फायदा पूरी तरह से भाजपा को पड़ता है। अब देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच में ही राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी के ये कहते हैं भारत के युवाओं से कि मोबाइल पे लगे रहो और भूखे मर जाओ। अब देश के युवाओं को ये बात कतई पसंद नहीं आएगी। देश का युवा किसी भी तरह से इस बयान को पचा नहीं पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। ये भी फायदा भाजपा को निश्चित तौर पर मिलने वाला है। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी के बयान होते हैं लोकसभा चुनाव में या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा या कोई और यात्रा निकालते हैं, उसमें जो बयान होते हैं वो विवादित बयान हो जाते हैं और इसका फायदा निश्चित तौर पर भाजपा को मिलता ही मिलता है। जैसे कभी कह देंगे कि एक ओर से आलू डालो तो दूसरी ओर से सोना निकलेगा। तो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर ये मानिए कुछ ना कुछ और बकने वाले हैं, कुछ ना कुछ और कहने वाले हैं, जिसका पूरा का पूरा फायदा भाजपा सरकार को यानी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। तो इसलिए एक स्टार प्रचारक राहुल गांधी हो गए जो कुछ ना कुछ बोलेंगे। आइए दूसरे स्टार प्रचारक के बारे में भाजपा के हम जानते हैं। उनका नाम है लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री। उनका मजाकिया लहजा, उनका अंदाज सभी को पता है। वो मजाकिये लहजे में, अंदाज में बोलते हैं और जब वो बोलते हैं तो लोग हंसी के ठहाके लगाने यानी हंसी की फुलझड़ियां छोड़ने से पीछे नहीं हटते हैं। एक समय ऐसा था कि लालू प्रसाद यादव के एक एक शब्द पर लोग खूब जमकर ठहाके लगाते थे। भारत ही नहीं विश्व में भी लालू प्रसाद यादव के ठहाके, मजाकिया अंदाज पसंद किए जाने लगे थे। लेकिन जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के बारे में जानकारी की और बोला कि उनका परिवार नहीं है, तो उसको लेकर लालू प्रसाद यादव पूरे देश भर में घिर गए हैं। पूरे देश भर में विरोध चल रहा है और इसका भी फायदा पूरी तरह से भाजपा को होने वाला है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रैली में अब बोलने लगे कि 140 करोड़ की जनता उनका परिवार है और वो 140 करोड़ परिवार के सदस्य हैं और इसलिए देश भर की जनता को वो अपना परिवार मानते हैं। उनके परिवार के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने परिवार के बारे में जानकारी लालू प्रसाद यादव को दे रहे हैं। साथ ही देश के बड़े बड़े दिग्गज सेलिब्रिटी, देश के बड़े बड़े नेता और देश के तमाम उद्योगपति और देश के तमाम जन ये कहने लगे कि हाँ, मैं नरेंद्र मोदी परिवार का एक सदस्य हूं, नरेंद्र मोदी परिवार का एक मेंबर हूं। तो ये बात भी देश भर में चर्चा का विषय बनी है कि जिस प्रकार से तंज कसने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया, उल्टा
उस तंज में वो ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इसका भी फायदा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। तो भाजपा ने स्टार प्रचारक उतार दिए हैं। इस स्टार प्रचारक में नंबर 1 पे अगर देखा जाए तो राहुल गांधी हैं, जो अपनी पार्टी को फायदा देने की बजाय भाजपा को देते हैं। दूसरे स्टार प्रचारक लालू प्रसाद यादव, जो अपनी पार्टी को फायदा देने की बजाय इसका फायदा दे जाते हैं भाजपा को। और तीसरे स्टार प्रचारक अगर कहिए तो फिर वो ओवैसी हैं, जो अपने विवादित बयान के नाते से जाने जाते हैं और इसका भी फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को ही मिलता है। जिस तरह से ओवैसी इस समय ये कह रहे हैं कि एक मस्जिद कुर्बान कर दी है, अब दूसरी मस्जिद कुर्बान नहीं करेंगे, इसका पूरी तरह से युवाओं में असर देखा जा रहा है। और देश भर के युवा ये कह रहे हैं कि अभी भी ओवैसी राम मंदिर बनने के बाद भी जो कोर्ट के आधार पर बना है, जो कोर्ट के और नियम और कानून के आधार पर बना है, तब भी ओवैसी शांत होने वाले नहीं हैं। इससे भी देश का युवा एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर चौथा स्टार प्रचारक, पांचवा स्टार प्रचारक भी आपको नजर आ जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में सूचित करिएगा, उनकी स्टोरी भी अगले अंक में लेकर आएंगे।